हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर डेसिमल्स। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कर ली थी। क्लियर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। अब इन एक्सरसाइज 8.3 हम लोग उन डेसिमल्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर मीन्स हमें बताना है कौन नंबर जो कौन डेसिमल आपका लार्जर है और कौन स्मॉलर है। अब इस कंपैरिजन के लिए देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर 0.07 या 0.1 इनमें से कौन लार्जर है। अब इसको कैसे पता लगाएंगे, अब यहां देखेंगे बेटा हमारे पास। अब 0.1 का मतलब 0.10 लिख सकते हैं, 0.1 भी आप बोल सकते हैं, यहां पे है 0.07। तो सबसे पहले इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। नाउ 0.07, अब 0.07 का मीनिंग इसकी हम क्या लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म से इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 0.07, तो यहाँ पे आ गया 7, इसका बन जाएगा 1। ओके, एंड आगे आगे दो नंबर्स हैं तो दो जीरोज आ गई। और 0.1 को देखेंगे तो ये बन गया 1/10। क्लियर हुआ। तो अब इनको तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एक 10th में है एक 100th में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 100th बनाएंगे। तो ये 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज डिनोमिनेटर हमें 100 बनाना है। पहले वाले का 100 है तो ये आ गया 10/100 और दूसरा आ गया 7/100। अब आप कंपैरिजन करो, कहने का मतलब आप पिक्चर के थ्रू भी बताया गया है। देखो अब ये आउट ऑफ हंड्रेड्स आपके कितने शेडेड हैं, ये कितने शेडेड हैं, यहाँ पे 7 शेडेड हैं। और दूसरे वाले में ये यहाँ पे इस वाले फिगर में, तो ये आपके इसका है आंसर ये। तो यहाँ पे आउट ऑफ 100 कितने शेडेड हैं, 10 शेडेड हैं। तो ज्यादा कौन शेडेड है, ज्यादा आपके 10 वाले शेडेड ज्यादा है ना, तो इसका मतलब कौन बड़ा है, यहां से 10/100 ग्रेटर देन इन कंपेरिजन 7/100। ऑलरेडी हमने फ्रैक्शंस में सीखा है, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी वो लार्जर नंबर होगा। ये तो हमने फ्रैक्शंस में भी किया था। सो यहां पे अब 10/100 है वो ग्रेटर है, तो 10/100 किससे आया है, 0.1 से आया है, ग्रेटर हो गया 0.07 से। ये तो हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसके कुछ रूल्स हैं बेटा। ये रूल्स क्या है, देखो रूल 1 हमारे पास ये कहता है कंपेयरिंग डेसिमल्स के लिए। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपने जो वंस वाले नंबर को कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, वंस प्लेस वाले नंबर्स को। अगर 1 प्लेस, सबसे पहले हम वंस प्लेस वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर 1 प्लेस वाला नंबर सेम है फिर हम लोग 10th प्लेस वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। और 10th प्लेस में जो नंबर लार्जर होगा, ऑब्वियस है वो फ्रैक्शन या फिर वो डेसिमल जो है आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन, वो ग्रेटर होगा। इन केस अगर 10th प्लेस वाला नंबर भी सेम है तो फिर हम क्या करेंगे, 100th नंबर वाले को, जो 100th प्लेस वाला नंबर है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर 100th प्लेस वाला नंबर बड़ा आ जाता है तो वहीं से हमें डिसाइड हो जाएगा कि वो फ्रैक्शन या फिर वो डेसिमल जो आपका लार्जर है। और इन केस अगर 100th प्लेस वाला भी सेम हो जाता है फिर हम लोग 1000 प्लेस वाले नंबर्स को 1000 प्लेस वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। और ऐसे ही सो ऑन, अगर वो भी सेम हो जाता है फिर 10,000th प्लेस वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। क्लियर। तो आइए सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आगे चल के एक्सरसाइज करते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 11, विच इज ग्रेटर। तो सबसे पहले देखो यहां पर ए पार्ट है 1 और 0.99। तो सबसे पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, 1। अब 1 को तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, 1 को मैंने क्या लिखा 1, ठीक है, प्लस 0/10, बिकॉज इसके आपके आगे नंबर नहीं है। अब 1.000 जितनी मर्जी लिखते जाओ कोई फर्क नहीं है, ये आ रही बात समझ में, वो 1 नहीं है। और यहां पर ये बन गया 0/1000। अब 0.99 को क्या लिखा हमने, 0/0 प्लस इसकी 1 प्लेस क्या है 0, और 10th प्लेस क्या बन गई
9/10 और 100th प्लेस क्या बन गई 9/100। तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले 1th प्लेस वाले को चेक करना है। तो जैसे ही हम 1 प्लेस वाले को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे तो देखो 1 प्लेस वाला तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। कौन बड़ा है? ऑब्वियस है 1 बड़ा है। तो आगे हमें जाना ही नहीं है। 10th वाला जितना मर्जी बड़ा हो, 100th वाला जितना मर्जी बड़ा हो, हमें कोई मतलब नहीं। अगर हमें यहाँ पे ही पता चल जाता है 1th प्लेस वाले नंबर में वो लार्जर है, तो आगे हम कंपेयर नहीं करेंगे। 10th वाला भी देखेंगे, 100th वाला भी नहीं देखेंगे। अगर इन केस अगर ये 1 होता तब हमें 10th वाले को चेक करना था। आ रही है बात समझ में? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, कौन लार्जर है बेटा? 1 लार्जर है। तो यहां से लिखेंगे 1 इज ग्रेटर देन 0.99। क्लियर हुआ? तो ये आपका ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट यहां कर देता हूं, ये बी पार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास 1.09, जिन बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी वो वैसे भी चेक कर सकते हैं जल्दी से, और 1.093। अब पहले 1.09 को लिखूंगा बेटा, मैं इसको लिखूंगा 1 प्लेस तो 1 नहीं है, प्लस जो आपका 10th है 0/10 और 100th प्लेस है 9/100। ओके 1.093। ओके जी, यहां से आ गया 1 प्लस 0/10 प्लस 9/100 प्लस 3/1000। क्लियर? तो सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ भी 1 सेम हो गए ना। फिर हम क्या करेंगे, 10th वाले प्लेस को देखेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, ये भी सेम हो गए। फिर मैंने क्या कहा था, 100th वाले को चेक करेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ भी 9। अब यहाँ पे 1000 वाला चेक करेंगे, यहाँ नहीं है तो 0 तो लगा सकते हैं हम अपनी मर्जी से, 0/1000। अरे बात समझ में? बिकॉज आगे नंबर है ही नहीं तो 0 लगा दो आप। अब यहाँ पे 0/1000 लिखा और यहाँ पर 3/1000 है, तो यहाँ 3 नंबर तो सेम चलते गए यहाँ पर लास्ट में जाके ये 0 है, ये 3 है, तो कौन लार्जर हुआ? 3 वाला लार्जर हुआ ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 1.093 ग्रेटर देन 1.09। क्लियर हुई आपको बात? तो हमने कंपैरिजन करते जाना है। अगर हमें 1th प्लेस वाला नंबर ही लार्जर मिल जाता है फिर तो हमें 10th वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। पर अगर सेम मिलते जाएंगे फिर हमको लास्ट तक चेक करते जाएंगे, 1000 या 10,000 प्लेस तक। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, विच इज ग्रेटर? ओके 0.3 ए पार्ट, 0.3 और 0.4। तो बेटा जल्दी से 0.3 को बताएंगे आप। ये मेरे पास क्या आ गया, 0 प्लस 1 का तो 0 है और 10th का क्या है 3/10, और 0.4 इक्वल्स टू 0 प्लस 4/10। तो यहीं से बेटा पता चल जा रहा हमें, देखो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, सेम है, और जो 10th वाले में 4 वाला लार्जर है, ये वाला लार्जर है। तो ऑब्वियस है अगर ये नंबर लार्जर है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.4 ग्रेटर देन 0.3। ओके, अब इसका बी पार्ट करते हैं। नाउ बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमें दे रखा है 0.07 और 0.02। अब 0.07 को कैसे लिखेंगे बेटा, 0 प्लस, बिकॉज 1 का तो 0 है और 10th पे 0 है, 0/10 हो जाएगा, और 100th पे 7/100। अब 0.02 कुछ बच्चों को तो वैसे पता चल गया होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इसको आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। सो अब यहां से बताओ बेटा, ये 0, यहाँ भी 0 सेम है, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 सेम है, 10th वाली सेम है, 100th वाली यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियस है कौन लार्जर है, 0.07 ग्रेटर देन 0.02। ओके, नाउ सी पार्ट। अब सी पार्ट मेरे पास है 3 और 0.8। अब 3 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैंने आपको बताया था 3 अगर नंबर है 3.00, जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं। तो इसको मैंने लिखा 3 बिकॉज 1 का 3 है, और 10th पे बिकॉज अगला नंबर हमारा 10th में, तो इसको हमने लिखा 0/10।
और 0.8, तो वंस पे 0 और 10th पे है 8/10। तो हम सबसे पहले वंस वाले को कंपेयर करेंगे। अब वंस वाले में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो कौन बड़ा है? 3 लार्जर है। अब आगे 10th में हमें नहीं देखना है। अब 10th में देखो यहाँ पे 8th बड़ा है, तो उससे मतलब नहीं है हमें पहले वंस को चेक कर लेना। अगर वंस का नंबर बड़ा, कहानी खत्म। वहीं से हम डिसाइड कर देंगे कि जो हमारे पास 3 है वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू 0.8। क्लियर? सो अब जल्दी से डी पार्ट करते हैं। सो डी पार्ट मेरे पास है 0.5 और 0.05। नाउ अब जल्दी से बताएंगे 0.5 को क्या लिखूंगा मैं? वंस पे 0 है और 10th पे 5 है, 5/10। और 0.05, अब इस जगह पे वंस पे है 0 और 10th पे है 0/10 और 100th पे 5/100। अब यहाँ पे 100th चला गया ना, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं 100, बिकॉज यहाँ तो है नहीं, तो क्या लगा देंगे? 0। कंपैरिजन करने के लिए हमें इजी रहेगा। अब देखो बेटा, वंस हमारा सेम है, वंस पे क्या है? यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो हम 10th वाले पे जाएंगे। अब 10th पे यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, तो जहां पे लार्जर मिल गया तो यहीं पे आगे अब कंपैरिजन करने की हमें जरूरत नहीं है। ये नंबर लार्जर हो गया, इसका मतलब ये हमारे पास आ गया 0.5 ग्रेटर देन 0.05। ओके, अब इसका ई पार्ट करते हैं। नाउ ई पार्ट, अब ई पार्ट में हमें दे रखा है 1.23 और 1.2। सो 1.23 को क्या लिखेंगे बेटा? 1, बिकॉज वंस का 1 है, प्लस 2 किसका है? 10th का है, 3 किसका है? 100th का है। अब 1.2 को देखते हैं, वंस पे 1 है, 2 किसका है? 10th का है, और आगे 0 है, तो 0/100। सो यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये सेम हो गया हमारे पास। यहाँ पे वंस है, यहाँ पे वंस है सेम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 सेम। तो हम क्या करेंगे? 100th वाले को से यहाँ पे चेक करेंगे, तो 100th वाला 3 है, तो यहीं से डिसाइड हो गया ये नंबर लार्जर है। तो 1.23 ग्रेटर देन 1.2। क्लियर हुआ? सो अब मैं जल्दी से एफ पार्ट कर देता हूँ और कुछ पार्ट्स आपको मैं अब होमवर्क भी दूंगा। तो यहाँ देख लेता हूँ 0.099 और 0.19। क्लियर? सो अब जल्दी से बताएंगे बेटा। सो 0.099 को मैं क्या लिखूंगा? 0 प्लस 0/10 प्लस 9/100 प्लस 9/1000। बिकॉज देखो ये जो 9 है ये किसका है? 100th का है, और नेक्स्ट वाला ये जो आपके पास 9 है वो किसका है? ये वाला 9 1000th का है। क्लियर? अब वैसे ही अब 0.19 को लिखेंगे। 0 प्लस 1/10 प्लस 9/100, आगे 0 लगा देंगे, नंबर नहीं है तो 1000 लगा देंगे। अब कंपैरिजन करते हैं, जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर 0, यहाँ पे 1। तो जैसे भी हमें बड़ा मिल गया, आ रही बात समझ में? अब यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, आगे अब जाएंगे नहीं हम, क्योंकि यहीं पे डिसाइड हो गया। इसी में हमें डिसीजन मिल गया कौन लार्जर है? 1/10 लार्जर है। इसका मतलब 0.19 ग्रेटर होगा 0.099 से। क्लियर हुआ आपको कि नहीं? ओके, अब जल्दी से मैं आपको जी पार्ट करके दिखा देता हूं। नाउ जी पार्ट, अब जी पार्ट में हमारे पास है 1.5 और 1.50। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा ये। अब 1.5 को मैं लिखूंगा 1 प्लस 5 किसका है? 10th का है। ओके, अब 1.50, सो यहां लिखा 1, 5 किसका है? 10th का है, और 0 किसका है? 100th का है। यहां भी 0 किसका है? 100th का है। ये सुनो, अब देखो ये 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अगर आप आगे फिर लिख देते हो 1000, और यहाँ भी क्या आएगा? 1000 ही आएगा, 0 0। अब करते जाओ, तो हमें क्या लग रहा है? सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? इक्वल।
तो 1.5 और 1.50 ये क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। ये आ रही है बात समझ में, ये आपस में इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। तो एक चीज हमने समझ ली कि कोई भी अगर नंबर हमारे पास अगर है 1.5 और ये कोई भी नंबर है 1.50 लिखा होगा तब भी इक्वल है, 2 जीरो लगाई होंगी तब भी इक्वल, 3 जीरो लगाई होंगी तब भी ये आपस में क्या है, इक्वल्स हैं। क्लियर। अब आई पार्ट देखो बेटा, यहाँ पे 1s 3 है, यहाँ भी 1s 3 है, 10th भी 3 है, आगे यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये भी आपस में क्या है, आई पार्ट भी आप इक्वल है। क्लियर। अब जे पार्ट आपके लिए मैं क्या दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेक 5 मोर एग्जाम्पल एंड फाइंड ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। ओके, अब खुद से एग्जाम्पल बनाने हैं बेटा, तो यहां से मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बना के दे रहा हूं। सो एक एग्जाम्पल मैंने बना दिया 1.82 और 1.823। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे इसका। 1.82 को क्या लिखूंगा मैं, 1 + 8/10, 8 टेंस का है, 2 100 का है। 1.823, तो यहाँ पे 1 आएगा, 8 टेंस का है, 2 100 का है और 3 1000 का है। अब यहाँ पे 1000 है नहीं, तो यहाँ अपनी मर्जी से लिखेंगे हम 0 / 1000। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है। कौन लार्जर हुआ, खुद बताओ मुझे। 1.823 ग्रेटर देन 1.82। ओके, सो अब यहाँ पे मैं बी पार्ट ही लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख दिया, ए पार्ट। अब बी पार्ट, बेटा एक सिंपल सा बना देते हैं, 5.7 और 4.9। तो यहाँ पे देखो 5.7 को क्या लिखेंगे हम, 5 + 7/100, बिकॉज 7/10, जो 7 है टेंस का है। और 4.9 को हम लिखेंगे 4 + 9 किसका है, टेंस का। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो वंस वाले प्लेस पे वैल्यू क्लियर हो गई। जो बड़ा है, कौन बड़ा है, 5 ग्रेटर है, इसका मतलब 5.7 जो हमारे पास है ग्रेटर है 4.9 से। अब 2 एग्जाम्पल और बना देता हूं। एक एग्जाम्पल आपने खुद से बनाना है, 6.05 और 6.50। सो यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं। 6.05 को मैं लिखूंगा, 1 का है 6, 0 है टेंस का, 5 है 100 का, 100th का। और 6.50 यहाँ पे 1s की जगह पे 6, 10th की जगह पे है 5 और यहाँ पे आ गया 0 है 100th का। तो कंपैरिजन करो, 6 6 इक्वल हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, ये 5 बड़ा है, तो आगे हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। जहां भी देखो इसी में पता चल गया हमें ये नंबर लार्जर है। ओके, सो यहां से 6.50 ग्रेटर देन 6.05 से। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ, डी पार्ट। अब डी पार्ट मुझे बताएंगे सिंपल, एक ये ले लेता हूँ, 1.39 और 1.3900। बताओ मुझे क्या है ये 1.39। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 + 3 टेंस का है, 9 100 का है। अब 1.39 1s, फिर 3 टेंस का है, 9 100 का है, आगे 0 1000th की है, फिर 0 10,000 की है। तो मैंने आपको कहा था जितनी मर्जी 0 लगाते जाओ, ये नंबर आपस में क्या है, इक्वल हैं। क्लियर। तो ये नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। अब एक पार्ट आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया बेटा, ठीक है, खुद से करना, बहुत इजी है ये। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज आपकी 8.3 कंप्लीट हुई। ओके, थैंक यू वेरी मच।